एक ही जमीन के दो दावेदार, तहसील प्रशासन तय करेगा कौन है असली हकदार। संत कबीरनगर जिले के मेहदावल तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत अमरडोभा में एक अजीबोगरीब जमीनी मामला सामने आया है, जहां पर गांव के ही एक पक्ष ने उस जगह पर अपना पुश्तैनी मकान बताकर उस भूमि को डीह की जमीन बताते हुए उसी जगह पुनः नया निर्माण करने हेतु तहसील प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो वहीं दूसरे पक्ष ने भी उसी जमीन को अपना पैतृक भूमि एवं नंबर की जमीन बताते हुए तहसील प्रशासन से उस भूमि का एक बार पैमाइश करा चुका है तथा पक्की निशानदेही का इंतजार कर रहा है। एक ही जमीन पर दोनों पक्ष बड़े ही मजबूती से अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं तथा दोनों पक्ष उसी जगह को अपना पैतृक भूमि बता रहे हैं। इस तरह से एक ही जमीन पर दो लोगों की दावेदारी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ दोनों पक्ष अपनी अपनी दावेदारी को लेकर तहसील प्रशासन का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिए हैं। अब इस जमीनी मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए राजस्व विभाग कौन सी तकनीकी लगाती है, यह आने वाला वक्त ही बता पाएगा। चाचा, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है साहब कि ये ज़मीन मेरा पुराना मकान था खपड़ेला, तो ये जर्जर होकर गिर गया। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं रहता हूँ फैजाबाद में। तो मैं स्कूल बनवाना चाह रहा था कि मेरे जो बच्चे हैं कभी आवें तो अपने घर पे रहें। तो हमारे पिपरा प्रथम के एक बाबू साहब हैं, उन्होंने कल रुकवा दिया परसों कि इसको मत बनवाइए। तो यही समस्या साहब हमारी है। क्यों रुकवाए हैं? क्या आधार? अब वो सर कह रहे हैं मेरा नंबर है और ग्राम सभा डी में नंबर, तो सर अब ये तो डी में ये मकान हमारे आजा बाबा के समय का था। हम इसी में पैदा हुए, मेरे 4 बहन 3 भाई इसी में पैदा हुए। तो आखिर खाली क्यों छोड़ दिए थे? अब सर हम रहते नहीं थे इसलिए खाली छोड़ दिए। क्या यहाँ पहले मकान था? अब मकान पूरा खपड़ेला था। आप गांव में किसी से पूछिए, चारों तरफ हमारी जो है वसारा था। एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिए हैं आपने जी, वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? अब वो एसडीएम महोदय थे नहीं सर, तहसील महोदय के दिया तो उन्होंने लेखपाल को मार कर दिया। लेखपाल सर को हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं दुल्हे पार का हूँ, वो हमको चार्ज में मिला है अमरडोभा, हम देखेंगे उसको। आपकी जो काना गो महोदय 3 दिन पहले सर जो कहीं कोई विवाद है, मान लीजिए बाबू साहब का है या नहीं है, इसको हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उतनी जानकारी हमको नहीं है। अगर मान लीजिए उनको न पाना तो हमको सूचना देना चाहिए था ना, तो हमारे पास कोई सूचना भी नहीं है सर कि ग्राम सभा नप रहा कि नहीं नप रहा। मकान अब तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, खाली जमीन है। अब जमीन तो सर मकान गिर गया ना। मकान गिर गया, पहले खपड़ेल मकान था। खपड़ेल मकान था मेरा, मेरी बुनियाद है मेरी। अभी देखिए साहब वो दीवार खड़ी है, दीवार तो देखिए आधा ईंटा खत्म हो गया है। आप क्या चाह रहे हैं? अब हम चाह रहे हैं साहब, न्याय चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रभुनाथ यादव। कौन सा ग्राम सभा आपका? अमरडोभा, पूर्वा अमरडोभी। आपके हिसाब से कैसी जमीन है? हमारे हिसाब से तो ग्राम डी है, ग्राम सभा की जमीन है। आप इस जमीन को डी बता रहे हैं और बाबू साहब बता रहे हैं हमारा नंबर है। हमारा नंबर है। अगर बाबू साहब नहीं मानेंगे तो मैं ग्राम सभा बनाम सरकार लड़ूंगा। इस जमीन को नापने कौन आया था? अब ये तहसील से आए थे, हमारे ख्याल से जो है नायब तहसीलदार आए थे, कानागो साहब। जब वो पैमाइश किए हैं तो जमीन कैसी जगह पे पड़ी? वो पैमाइश किए हैं तो उनको बाबू साहब को नहीं बताया कि ये जो हमारा है। अच्छा, मैं तहसील सर गया था कल, कानागो साहब से मेरी बात हुई, कहीं लोग गढ़ही के बगल तुम्हारा है, वो डी है, उनका नंबर गढ़ही से उधर है। अमरडोभी गांव में जमीन का क्या मामला है आप लोगों का? उसमें भैया देखिए, उसमें काटा संख्या 229 वो हमारा नंबर है। चकबंदी के पहले भी हमारे दादा बाबा का नंबर है, आज भी हमारे बाबा के नाम से दर्ज है, वो हमारा नंबर है, उसमें कोई मामला नहीं। वहाँ का एक परिवार है जी, उनका आरोप है कि वहाँ पे एक खपड़ेल का मकान था और उसी में उनका जन्म भी हुआ, कर्म भी हुआ। उनके दादा बाबा उसी मकान में रहे हैं और उनकी गैर मौजूदगी में जब वो लोग रहना छोड़ दिए, मकान गिर गया है, उस पर आप धावा बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, उसमें वही लोग
हमारे नंबर में ही मोरंग गिरा के और ईंटा ऊँटा गिरा के ज़बरदस्ती जोड़ रहे थे और उसमें कोई मामला नहीं है। अभी हमारा पक्की पैमाइश का धारा 24 के तहत उसमें आदेश हुआ था, तो अभी पक्की पैमाइश का भी वो हुआ है। संडे को ही आए थे कानगो साहब, अपना देखो के गए हैं। अभी उसमें पत्थर नहीं गड़ा है, पत्थर जब गड़ जाएगा क्लियर हो जाएगा, उनका होगा तो वो ले लेंगे। वो कह रहे हैं हमारा यहाँ पे मकान था, पुराना मकान था, वो इस समय जाके देखिए उसमें पूरा आज से नहीं, हमारा खसरा खतौनी में सब कुछ हमारा, उसमें नंबर हमारे पूर्वजों का नाम। वह व्यक्ति अभी भी इस बात पे कायम है कि वहाँ पे जो खपरेल के मकान का नींव है तो कह रहा है हमारे दादा बाबाओं के ज़माने से है। ऐसा नहीं है, वो सब हमारा है। उसके अगल बगल जो और भी ज़मीनें हैं, उतना ही ज़मीन नहीं है, और भी उसके पीछे है, आगे है, वो हमारी ही ज़मीन है। तहसील के लोग आए थे नाप के, अगर उनका होगा तो वो ले लेंगे, हमारा होगा तो हम ले लेंगे। उसमें कोई बात विवाद नहीं है, ना उसमें कोई मामला है, सब वो हमारा ही नंबर है। उनका कहना है कि जो बाबू साहब लोग हैं वो दबंगई कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप जाके गांव में पता कर लीजिए। अगर उनको हम कोई अपशब्द बोले हों या उन लोगों को कुछ कहे हों, आप जाइए गांव में टहल के देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि उनको अपशब्द बोले या कुछ कहे हों तो उस पर कार्रवाई करिए। जो विपक्षी आपके हैं उस ज़मीन को डी का बता रहे हैं और आप नंबर का बता रहे हैं। अरे भैया, वो तो मामला तहसील का मामला है, जहाँ नाप के दे देंगे डी है या नंबर है क्लियर कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सिंह है, वो हमारे बाबा गिरजेश बहादुर सिंह के नाम से ज़मीन है। आप कहाँ के निवासी हैं? हम पिपरा प्रथम के निवासी हैं। ज़मीन किस जगह पे है? अमरडोभा ग्राम सभा में है।